Hello to all class 12 students. Class, today we'll be starting with a new chapter, lesson number 4. So this is your class, right? Class for class 12, subject is economics. Lesson number 4, and lesson number 4 is elasticity of demand. Elasticity of demand, children. So children, as we have already done theory of demand, in that chapter we have done the definition of demand, meaning of demand, determinants affecting demand, then law of demand, schedule of demand, and all the other stuff. Now we have already studied that the law of demand says that there is a negative relationship between price and quantity supplied, quantity demanded. At the lower price, the quantity demanded is higher, and at the higher price, the quantity demanded is lower, right children? Now in this chapter, that is elasticity of demand, we are going to study the measurement. We are going to study about the measurement that at the change in when the change in price takes place, what is the response of the demand? So this measurement, what is the response of the demand? How much demand changes percentage wise, unit wise? What is the change in demand? Whether it's increase in demand or decrease in demand. When we talk about this measurement, it is known as elasticity of demand. Right children? It is known as what? Elasticity of demand. Now हम सबको मालूम है कि प्राइस के बढ़ने पे क्या होती है, आपकी डिमांड घटती है. प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ती है. वी ऑल नो दिस थिंग. नाउ अब ये बढ़ना और घटना, ये इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड का कितना होगा? 10 यूनिट डिमांड बढ़ेगी, 15 यूनिट डिमांड बढ़ेगी, या 15 यूनिट डिमांड घटेगी प्राइस के बढ़ने पे. ये जो मेजरमेंट है ये करना भी जरूरी है. और इस मेजरमेंट को हम किसके अंडर पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ते हैं. तो वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट द व्हाट डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्राइस, और वी आर रीडिंग राइट नाउ, वी आर रीडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे पहले हम. So elasticity of demand refers to the elasticity of demand. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in its price. सो बेसिकली मेन चैप्टर में जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे बच्चे क्या है कंफ्यूज रहते हैं. वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिफरेंट थिंग. सी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? एंड प्राइस इलास्टिसिटी अ डिफरेंट थिंग. प्राइस elasticity of demand is different thing, right? जब हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, हम जब इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि डिमांड कम या ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही. जैसे वी आर यूजिंग टर्म है इलास्टिक, राइट? वी आर यूजिंग टर्म है इलास्टिक. इलास्टिक क्या करता है? ठीक है, इलास्टिक मतलब कम या ज्यादा हो जाना, किसी चीज का कम या ज्यादा हो जाना. तो जब हम सिर्फ डिमांड को ये पढ़ते हैं कि डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है, कब? प्राइस के कम या ज्यादा होने पे, राइट? तो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी. वेरी सिंपल. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो वो कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस. सो जब डिमांड बढ़ रही है या घट रही है प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने की वजह से, ये तो कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन जब क्या होगा,
यहाँ पे हम लिखा है और चेंज इन इट्स प्राइस लिखा है, चेंज इन इट्स फैक्टर्स होगा, यहाँ पे फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि डिमांड जब बढ़ या घट रही है किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, एनी रीजन, रीजन कुड बी एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है इसके पीछे। सो ड्यू टू एनी रीजन if the demand is increasing or decreasing, there is change in demand, their demand is elastic, then this is known as elasticity of demand. But what is price elasticity of demand? When the demand increases or decreases only due to price, this is known as price elasticity. अगर इनकम की वजह से आप पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो जब हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं करते, हम सारे फैक्टर्स को ले लेते हैं कि डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो इनकम की वजह से, चाहे वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से, चाहे वो आपकी प्राइस की वजह से, तो वो सब आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। लेकिन जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सिर्फ प्राइस के आधार पर पढ़ते हैं कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर डिमांड कितनी कम या ज़्यादा हुई है, उसे प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। और अगर हम बोलेंगे कि भाई इनकम के बढ़ने और घटने की वजह से कितना डिमांड में फर्क आया है, तो दैट इट इज इनकम इलास्टिसिटी। तो पहले तो ये डिफरेंस जाना जरूरी था, ठीक है। सो अगर हम स्टार्ट करें अगेन, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ एज नेम ऑफ द चैप्टर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ अंडर दिस डोमेन हमने पढ़ना हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मे बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी demanded of a commodity to change in to change in its price is called price elasticity of demand। क्योंकि यहाँ पे प्राइस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम प्राइस की वजह से ये बात कहेंगे। यहाँ पे किसी भी प्राइस का टर्म का इस्तेमाल नहीं है तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। So what does the definition of price elasticity says? Definition of price elasticity says that price elasticity of demand may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to change in its price, right? Now, or in other words you can say price elasticity of demand refers to the ratio of percentage change in the quantity demanded of a commodity to a given percentage change in its price, right? Now this is elasticity of demand and price elasticity of demand. Always be very careful while reading the question whether they are asking about only elasticity of demand or they are asking you about price elasticity of demand. Now we are going to read about the degrees of price elasticity of demand. We'll read about the degrees of price elasticity of demand. Now price elasticity of demand के बारे में हमने पढ़ लिया भाई कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से डिमांड पे, किसी कमोडिटी की डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। Now we'll read about different type of price elasticity of demand. So पहला perfectly elastic demand, right? So the first is perfectly elastic demand. इसमें अब शब्द बोल रहा है perfectly elastic, इसका मतलब क्या है कि कितना भी खींच सकता है, कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है, कोई चीज ऐसी जो खूब खींच सकती है, राइट? सो ये क्या कहता है आपका, ये कहता है that when quantity demanded of a commodity does not respond to change in its price, right? When quantity demanded
does not changes, does not changes due to change in प्राइस। जो प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने की वजह से डिमांड में कोई फर्क नहीं आता, या इसमें कई जगह पे आपकी बुक्स में ये भी लिखा होगा कि जब डिमांड बिल्कुल भी आपकी फर्क नहीं पड़ रहा उस पर, वो खूब आपसे डिमांड करते जा रहे हो, खूब उसकी डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो इस तरह की इस पे डिमांड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नाउ आई एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, हियर वी आर शोइंग प्राइस एंड हियर वी आर शोइंग क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो एक ही प्राइस पे डिमांड क्या होगी, इन्फिनाइट। ये डिमांड कर्व है आपका, एक ही प्राइस पे डिमांड क्या होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। दिस इज द साइन फॉर इन्फिनाइट, मतलब अनलिमिटेड। यू आर गोइंग टू हैव अनलिमिटेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर प्राइस थोड़ा सा भी, इस केस में अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, अगर प्राइस थोड़ा सा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्राइस P1 चले जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। डिमांड विल बी व्हाट, जीरो। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, एक पर्टिकुलर प्राइस में, इन दिस केस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस द डिमांड इज गोइंग टू बी unlimited. The demand is going to be unlimited, and even a slight change in the price may reduce or may bring demand to the zero. So in this case the quantity demanded remains the same irrespective of any rise or fall in the price. तो कोई भी प्राइस फॉल हो या राइज हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ व्हाट, फर्स्ट काइंड ऑफ डिमांड, price elastic demand, or the degree of demand that you have. Right? Now the another type of demand, price elastic demand, or the degree of price elastic demand is perfectly elastic demand. Perfectly inelastic demand. अब क्या पढ़ेंगे, perfectly inelastic पढ़ेंगे हम। परफेक्टली इनलास्टिक के केस में क्या होगा, परफेक्टली इनलास्टिक के केस में क्या होगा, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। ठीक है, जब कोई भी प्राइस में चेंज आ जाए लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, प्राइस में कोई भी चेंज है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, दिस इज नोन एज व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक आपकी डिमांड ये होती है। ठीक है, लाइक वाई एक्स क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड का वो कैसे बनेगा, ये डी है आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, एंड प्राइस में कितना भी उतार आए, कितना भी चढ़ा हुआ है, प्राइस कितना गिरे बढ़े, कोई चेंज नहीं है डिमांड में। तो डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट, इज जीरो हियर। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल चेंजिंग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है मेडिसिन, मेडिसिन कुड बी द एग्जाम्पल। मेडिसिन का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, आप बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते उसकी डिमांड को, आपको अगर जरूरत होती होगी तो यू विल परचेज। सेम वे अगर मेडिसिन बहुत सस्ती हो जाए तो यू आर गोइंग टू परचेज अ लॉट, नो ऑब्वियसली नॉट। सो वी परचेज मेडिसिन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। If we need medicine for certain diseases, we need to purchase them whether they are very expensive or not. आपकी दवाई महंगी हो नहीं महंगी हो, अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप उसे खरीदोगे ही खरीदोगे, राइट। सो दिस इज व्हाट नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग यहाँ पे प्राइसेस के चेंज होने का
कोई भी असर किसके ऊपर नहीं है, डिमांड के ऊपर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कह रहे हैं. नाउ अनदर टाइप ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अनदर टाइप ऑफ थर्ड इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो अगली डिग्री है दैट इज यूनिटरी elastic demand. Now what happens in this case? Here what will happen? When a given percentage change in price of a commodity causes equivalent percentage change in the quantity demanded. When quantity demanded changes equal to the change in price. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना प्राइस आपका चेंज बढ़ेगा या घटेगा उतने ही डिमांड भी बढ़ेगी या घटेगी. यू कैन से परसेंटेज वाइज दे आर गोइंग टू बी सेम. इफ देयर इज अ 5% increase in demand, then in price, then there is going to be 5% change in demand also. If there is 5%, 10% rise in price, there is going to be 10% fall in demand. If there is 15% fall in price, then there is going to be 15% rise in demand. So here the change in demand is exactly equal to change in price. So here quantity demanded change is equal to the change in price. ठीक है, और डायग्राम कैसे बनेगा, y axis, x axis, price, quantity demanded. ठीक है, so at ₹10 you are demanding 10 units. Example है 10 units. When the price fell to ₹5, you increase by 5 units. You made it 15 units. Or when the price increased to 15, you reduce it by 5 units. So this is what here elasticity of demand is going to be equal to 1, because the displacement is what, the displacement is demand is going to be same. ठीक है, here elasticity of demand is going to be P. ठीक है, and जो फीचर्स है इस डायग्राम के, फीचर्स क्या होने वाले हैं, पहला फीचर क्या होने वाला है, दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर hyperbola. This is a very important feature of demand, unitary elastic demand. That diagram, this is going to be what, rectangular hyperbola. Unitary elastic demand is rectangular hyperbola in what, nature, right? It is rectangular hyperbola in nature. Now rectangular form, what happens, why? Because its basic properties, all rectangles formed under this curve are equal to in area. All rectangle, right? Reason, all rectangle form will be equal to its area. Equal to its area, right? So इसका एक खास फीचर है that is rectangular hyperbola. This is your third degree of price elasticity. Now the fourth degree of price elasticity of demand is going to be inelastic demand. Fourth is your inelastic demand. Now what happens here? नाम से आप थोड़ा ध्यान दो, inelastic. They are saying inelastic. That means the elasticity is very low. That means the
change in price is going to be greater, but the change in demand is going to be smaller. Here, the response of demand is smaller than its price. ठीक है, प्राइस ज्यादा चेंज होगा लेकिन डिमांड में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सी y axis, x axis, price, quantity. Initial demand is P. At P the demand is Q, right? Price घटा, प्राइस P से कहाँ चला गया, P1 चला गया, लेकिन डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आया, डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आया Q1. So you can check out that this change is greater than this change. That means delta P is greater than delta Q. So here the change in price is going to be higher than change in its quantity, right? And here we say that elasticity of demand is what? Is smaller than 1. You can check out here that here the elasticity of demand is going to be smaller than 1, right? Demand is less than unit elastic, इसको हम demand less than unit elastic भी कह सकते हैं, right? How the change in price is greater than the change in demand. अगर आपको दूसरा डायग्राम बताऊं तो this is your y, this is your x. यहाँ पे we have taken the fall in price. Now we can talk about the rising price. This is your initial price P1, and this your the demand is Q, and the price rose to P1. Rose to P1. The price has changed to a great extent, but the demand hasn't fell to great extent. So here this is a greater portion and this is a smaller portion, right? So new demand is going to be Q1. So in such cases the change in price is greater than the change in quantity demanded. That's why we are calling it what? Inelastic demand. And the last one is, and this is the last degree, and this is fifth degree. This says elastic demand. Fifth is elastic demand. Now here the change in price is going to be smaller than the change in demand. यहाँ पे आपका क्या होगा, प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं होगा लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा. Y axis, X axis, quantity price, quantity demanded. इनिशियल प्राइस P है, उस पे आप Q डिमांड करते थे, प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा P1 चला गया, थोड़ा सा प्राइस फॉल हुआ. P1 प्राइस तो डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ गया. This is your Q1. So you can see that this portion is small, delta P, and this is your delta Q. So delta P is what? Is your smaller than delta Q. Delta means change in. Change in price is smaller. You can see change in price is only this much, whereas the change in demand is so big. So here elasticity of demand is going to be greater than 1. Why greater than 1? Because it is more than unitary also, you can say. Why? Because the change in price is less, but the response to it, that is the change in demand, to the response to the change in price is to a great extent. So these are the 5 degrees of price elasticity of demand. If you just revise them in short, 5 you have perfectly इलास्टिक. ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा. इलास्टिक डिमांड क्या होगी, इन्फिनाइट. सेकेंड, परफेक्टली इनइलास्टिक,
इनलास्टिक का मतलब कोई चेंज डिमांड में नहीं होगा, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। लास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0, कोई चेंज ही नहीं है डिमांड में, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। सेकेंड इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब यूनिट मतलब 1, मतलब जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज क्या है डिमांड में है। ये दोनों पोर्शंस क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों पोर्शंस बराबर होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ इज योर इनइलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होगा, प्राइस में तो ज्यादा चेंज आएगा, ये पी है आपका, लेकिन डिमांड में क्या आएगा, कम चेंज आएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी व्हाट, स्मॉलर देन 1। ये ज्यादा बड़ा है और ये बहुत छोटा है, सो यहाँ डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू। फिफ्थ इज योर इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस उल्टा होगा आपका, प्राइस में कम चेंज आएगा लेकिन डिमांड में क्या आ जाएगा, ज्यादा चेंज आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, योर डेल्टा P is smaller than delta Q. So these all are the finally 5 degrees of price elasticity of demand. So this is enough for today, children, and we are going to continue it tomorrow in another video. By then, take care, stay safe.